जय हिंद दोस्तों। देश में एक ऐसी घटना घटी जिसको आपने सुना होगा और सुन के आपकी रोंगटें खड़ी हो गई होगी। यह घटना इतनी बड़ी थी कि इसमें 100 से ज़्यादा लोगों की जान एक पल में ही चली गई। आपने कभी सोचा होगा कि आप कहीं घूमने गए हों या किसी चीज़ को देखने गए हों और अचानक से वहाँ एक ऐसी घटना घट जाती है जिसमें आपके अपनों की जान आपकी आंखों के सामने चली जाए, तो वो मंजर कैसा होगा। आज हम बात करने वाले हैं मोरबी का वह सस्पेंशन ब्रिज की जो कि अभी कुछ ही दिन पहले टूट गया था, जिसमें लगभग 125 लोगों से ज्यादा की जान चली गई। क्या आपको इस पुल का इतिहास पता है? यह पुल कितना पुराना था और इस पुल को किसने बनवाया था, और इसके अलावा यह पुल आज के समय में किसके अंडर में है, यानी कि इसका मालिक कौन है। आज हम आपको इस वीडियो में इन सभी चीज़ों के बारे में बताएंगे कि आखिर इस ब्रिज को सबसे पहले किसने बनवाया और उसके बाद आज के डेट में इसका मालिक कौन है और इस हादसे का जिम्मेदार कौन है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, और उससे पहले हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान उन सभी के आत्मा को शांति दे और उनके परिवार को सद्बुद्धि दे, ताकि वो अपने जीवन यापन को सही से बिता सकें। यह ब्रिज गुजरात के मोरबी शहर में स्थित है और यह ब्रिज जिस नदी पे बना हुआ है उस नदी का नाम है मच्छू नदी। इस सस्पेंशन ब्रिज को टूटने से सैकड़ों लोगों की जान एक झटके में चली गई, और ये इसलिए हुआ क्योंकि ये ब्रिज वर्षों पुराना है। वर्षों पुराना से मतलब समझ लीजिए कि ये इतना पुराना है कि तब देश आज़ाद भी नहीं हुआ था और इस पे राजा महाराजाओं का शासनकाल था। तब से ये ब्रिज बना हुआ है। कई बार इसकी डेंटिंग पेंटिंग हुई, इसकी रिपेयरिंग हुई। हालांकि अभी भी ये रिपेयरिंग के अंडर प्रोसेस था। इसके बारे में हम आपको इस वीडियो में आगे बताएंगे, जिसे आप ध्यान से देखते रहिए। वीडियो को पूरा देखिए और अंत तक देखकर आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि आखिर इस पुल का निर्माण कब हुआ था और किसने बनवाया था। इसके साथ साथ इस पुल का अब तत्काल में मालिक कौन है। इस पुल का निर्माण मोरबी के राजा सर बाघाजी ठाकुर ने लगभग 150 साल पहले आधुनिक यूरोपीय तकनीक का उपयोग करके पुल का निर्माण करवाया था। इस सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन 20 फरवरी 1879 को मुंबई के तत्कालीन गवर्नर रिचर्ड टेम्पल ने किया था। पुल के निर्माण के लिए आवश्यक जितने भी सामान सामग्री जो कि इस पुल के निर्माण में लग रही थी वो इंग्लैंड से आई थी, और निर्माण की लागत तब उस टाइम जब ये 1879 में बनी थी तब इसके निर्माण में 3.5 लाख रुपए आई थी। जब इस पुल का निर्माण कराया गया था तब इस पुल को देखने के लिए इस शहर में पर्यटक बहुत ही बड़ी संख्या में आया करते थे, क्योंकि ये उस दौर का सबसे आधुनिक पुल था। ये जो सस्पेंशन ब्रिज है ये 1.25 मीटर चौड़ा है और 233 मीटर लंबा है। दरअसल ये ब्रिज इसलिए बनाया गया था क्योंकि उस पार द्रवगढ़ पैलेस है और इस पार शाही निवास है जो कि नजरबाग पैलेस को भी जोड़ता है। यह ब्रिज इतना सुंदर था कि इस पे लोग वॉक करके इस पार से उस पार जाते थे, और आज भी इसका उतना ही महत्व था क्योंकि ये एक टूरिस्ट पैलेस के रूप में विख्यात हो चुका था। यहाँ पहुँचने वाले लोग इस ब्रिज पे जाके सेल्फी लिया करते थे। यह ब्रिज इतना खूबसूरत था कि यहाँ आज भी पर्यटक की भीड़ वैसे ही लगती रही है। काफ़ी दिन बीच में बंद होने के बाद जब ये ब्रिज अचानक से खोला गया, सबके बीच एक कौतूहल का विषय बन गया कि इस ब्रिज को वापस से देखने जाया जाए, और जैसे ही ये ब्रिज खुला उसी दिन यह हादसा हो गया। यह पहली बार नहीं है कि इस ब्रिज के साथ हादसा हुआ हो। इसके पहले भी 2001 में गुजरात में बहुत ही विनाशकारी भूकंप आया था, जिसमें यह पुल पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था। यानी कि ये तब भी पूरी तरीके से टूट गया था और फिर से वापस इसका निर्माण कराया गया था। अगर हम बात करें सर बाघाजी ठाकुर की, तो वह 1922 तक मोरबी पर शासन किए थे। शाही कला के दौरान मोरबी शहर का प्लानिंग
पूरे यूरोपीय शैली के अनुसार हुआ था और इसका प्रभाव आज भी स्पष्ट रूप से मोरबी में दिखाई भी देता है। शहर के मुख्य चौराहे को ग्रीन चौक के नाम से जाना जाता है, जहां 3 अलग अलग दरवाजों के माध्यम से पहुंचा जा सकता है। यानी कि जहां शहर का मुख्य चौराहा है वहां विशेष रूप से यूरोपीय शैली को दिखाया गया है। वहां बड़े बड़े गेट भी बनाए गए हैं जो कि आज भी वहां मौजूद हैं। सबसे जरूरी बात यह है कि क्या अब भी इस पुल के मालिक राजा महाराजा हैं या कोई और है। तो चलिए हम आगे आपको बताते हैं कि आज इस पुल का मालिक जो मोरबी शहर का नगर पालिका है वो है। अब हम बताते हैं कि जब उनसे यह पूछा गया कि क्या इस पुल के टूटने की जिम्मेदारी आप लेते हैं तो उन्होंने क्या बताया, इसे भी आप आगे वीडियो में देख सकते हैं। उन्होंने बताया कि नगर पालिका ने हाल ही में ओरवा ग्रुप के साथ एक समझौता किया था और उन्होंने एएमयू पर हस्ताक्षर भी किया था। उसमें कहा गया है कि 15 वर्षों के लिए इस पुल का रखरखाव और संचालन का काम उन्हें सौंपा जाता है। तो क्या इस पुल की जिम्मेदारी अब ओरवा ग्रुप का है या नगर पालिका का है? आखिर इसके जिम्मेदार कौन है? इस बात को जब ओरवा समूह के एक प्रवक्ता से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि कई लोगों ने पुल को बीच से हिलाने की कोशिश की और प्रथम दृष्टि यही लगाता है कि इसी वजह से यह पुल गिर गया। यानी कि उनका कहने का मतलब है कि कुछ लोग जब उस पर इकट्ठा हो गए तो वो बीच में चढ़कर उसको हिलाने लगे। आप अंदाजा लगाइए कि क्या किसी पुल पर खड़ा होकर उसको हिलाने से पुल गिर सकता है? क्या इसमें ओरवा समूह की कोई गलती नहीं है? उन लोगों की गलती है जो बीच में खड़े होकर इस पुल को हिला रहे थे? ये सब बातें मिथ्या और भ्रम फैलाने वाली हैं। इसको बताकर ओरेवा ग्रुप अपने आप को बचाना चाहती है। हमारा इस वीडियो में कोई उद्देश्य नहीं है कि हम आपको राजनीति से जुड़ी हुई कोई चीजें बताएं, लेकिन फिर भी ये चीजें आपको जानना जरूरी था कि आखिर इस ब्रिज का, इस सस्पेंशन ब्रिज का तत्कालीन मालिक कौन है, जो कि मैंने आपको इस वीडियो में बताया। इसके अलावा आपको यह भी जानना चाहिए कि इस ब्रिज पे चढ़ने के लिए कितना टिकट का पैसा लगता था। तो अगर आपकी उम्र 12 साल तक है तो आपके टिकट का मूल्य होगा 12 रुपया, और अगर इससे अधिक आपकी उम्र है यानी कि 12 साल से चाहे जितने भी बड़े हों तो आपके टिकट का मूल्य 17 रुपया इस ब्रिज का लगता था, जो कि इसे ओरेवा ग्रुप ही वसूल करती थी और उसे अपने फंड में जमा करती थी, क्योंकि उनके साथ 15 साल की डील नगर पालिका के द्वारा हो चुकी थी। चलते चलते हम आपको वीडियो में ये भी बता दें कि ओरेवा ग्रुप बहुत बड़ी कंपनी है। यह कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी घड़ी निर्माता कंपनी है, लेकिन इसके अलावा इस ब्रिज में उन्होंने क्या किया या कौन सी लापरवाही की जिसकी वजह से खामियाजा कई सारे परिवार भुगत रहे हैं।